हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट नेक्स्ट परम्यूटेशन। तो अगर आपने 11th-12th में मैथ्स ली होगी तो आपको वहाँ पर एक 11th में चैप्टर मिला होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ सिमिलर उसके तरह ही है, लेकिन पूरा उसके तरह नहीं है। तो घबराना नहीं है कि वो चैप्टर फिर से आ गया, तो वैसा नहीं है। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसका, वो कैसे वो अभी देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ए नाम का एक एरे है, उसमें वैल्यू स्टोर है 1 2 3 एंड आपको इससे बनाना है परम्यूटेशन के कॉम्बिनेशन। तो कैसे बनाएंगे परम्यूटेशन? मतलब क्या क्या हमें सिंपली अरेंजमेंट करना है नंबर्स का, इधर से लेकर उधर, मतलब शिफ्टिंग करते रहनी है बस, ठीक है। तो 1 2 3 को हमने पहले एज इट इज़ लिखा, फिर उसके बाद 1 3 2 किया, फिर 2 1 3 किया, फिर 2 3 1 किया, फिर 3 1 2 किया, फिर 3 2 1 किया। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर नंबर आपने जो भी बनाया एक बार, वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अगर हम लोग कोडिंग में पढ़ रहे हैं नेक्स्ट परम्यूटेशन, तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखी दिख रही होगी कि रिटर्न लेक्सी को ग्राफिकली नेक्स्ट। मतलब क्या कि यहाँ पर आपने जितने भी परम्यूटेशंस बनाए, परम्यूटेशन इन द सेंस जितने भी आपने नंबर के अरेंजमेंट्स बनाए, तो आपने एक पैटर्न देखा होगा, या अगर आप नहीं भी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको ऐसे बनाना है कि आपका जो छोटा वैल्यू है वो ऊपर रहे और उसके नीचे उससे बड़ा वैल्यू रहे। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले 1 2 3 था, फिर उसके बाद 1 3 2, उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। यानी कि यहाँ पर भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ होती हैं। और यही कहना होता है नेक्स्ट परम्यूटेशन का कि आप बनाइए, लेकिन आपका वो रिटर्न क्या करना चाहिए परम्यूटेशन के अंदर, कुछ इस फॉर्मेट में वैल्यू कि पहले छोटा उसके बाद बड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप साइड में एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में, और साइड में आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई भी दिखाई दे रही होंगी, उसको भी समझेंगे। लेकिन पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं, जो कि है सिर्फ नंबर ही कि 1 2 3 6 5 4। तो ये एक पर्टिकुलर आपको नंबर दे दिया गया है और इससे हमें बोला गया कि आप परम्यूटेशन बनाओ। तो अब यहाँ पर नंबर तो ऑलरेडी आपका बना हुआ है, तो उसको देखकर घबराना नहीं है कि यहाँ पर कहाँ कोई बड़ा नंबर है। यहाँ पर तो उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहा है, तो उससे घबराइए मत। ये हमने निकाला है ना कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन आप निकाल कर आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या है हमारा, सबसे छोटी वैल्यू। तो नेक्स्ट परम्यूटेशन का भी तो कहना यही होता है ना कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहली होगी। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन से ढूंढ कर निकाला है छोटा वैल्यू। तो आप उसको अब अपने अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, जो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिख रहा है। तो फिलहाल अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग को साइड रखते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कैसे किया, इसका लॉजिक क्या है। ओके, तो नंबर क्या था सबसे पहले, 1 2 3 6 5 4। अब यहाँ पर जब भी आपको ऐसा कुछ एक नंबर दिया जाए, कोई भी नंबर, और एज एन आउटपुट आपको सेकंड लाइन में दिया जाए कि आपका इसका परम्यूटेशन ये होता है, मान लीजिए आपको गिवन हो, तो अगर फर्स्ट और सेकंड लाइन को हम लोग कंपेयर करें तो फर्स्ट 2 डिजिट तो सेम ही है। ये तो हम सीखेंगे कि कैसे निकालना होता है, लेकिन आपको अगर आउटपुट के फॉर्म में दिया हुआ हो कि सेकंड लाइन का ये है, या ऑब्वियसली किसी किसी केसेस में दिया भी रहता है, तो फर्स्ट 2 डिजिट तो सेम ही है, तो वो सेम रहने देते हैं। ये तो हमने अपना कॉमन ऑब्जर्वेशन यूज़ किया तो पता चला। अब उसके बाद हमें एक चीज़ देखनी होती है कि हमें फाइंड करना होगा पिवट पॉइंट। अब आप बोलेंगे पिवट तो अगेन साइंस में था, अगर आपने 11th में साइंस लिया हो तो वहाँ पर पिवट से रिलेटेड कितने सारे टॉपिक्स थे और कितने क्वेश्चंस थे। तो अगेन उसमें नहीं जाना, घबराना नहीं है, बस यहाँ पर समझना है कि हमने 3 को एज अ पिवट लिया। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा ये वैल्यू है 1 2 के जस्ट राइट साइड में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो उससे थोड़ी सी बड़ी है, तो कौन है थोड़ी सी बड़ी? 3। अब यहाँ पर आप उसके बाद इसको स्वैप कर देंगे उस वाले एलिमेंट से पिवट को जो उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर एक बार वापस से रिकैप ले लेते हैं कि हमने हमारा एक नंबर गिवन था कि ये इसका परम्यूटेशन है, तो हमने कॉमन ऑब्जर्वेशन से देखा कि फर्स्ट 2 डिजिट तो सेम है, लेकिन 2 डिजिट के बाद जस्ट बाद एक नंबर डिफ़र कर रहा है दोनों में। तो जो फर्स्ट केस में हमारा नंबर डिफ़र कर रहा है उसको हमने पिवट पॉइंट बना लिया अपना। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा कि राइट मोस्ट साइड में, यानी अपने हाथ से आप इंडिकेट करिए राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जो भी पिवट पॉइंट से या पिवट वाले नंबर से जस्ट बड़ा होगा, हम लोग बस उन दोनों की पोजीशंस को स्वैप कर देंगे, यानी जो वहाँ पर था उसकी जगह पर उसको लेकर आ जाएंगे, जस्ट रिप्लेस। ठीक है, तो हमने इतना किया और आपको ये दोनों स्टेप तो क्लियर हो गए, स्वैपिंग भी क्लियर हो गया। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे ना, तो उसका जो सबसे पहला वाला आपको नंबर दिया होगा, तो उसमें हमने क्लियर फाइंड आउट कर लिया अपना पिवट पॉइंट।
जो पिवट पॉइंट के बाद नंबर्स का सीरीज़ होगा वो आपका ऑलवेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, यानी पहले बड़ी वैल्यू होगी, फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू। तो अगर आपको पिवट पॉइंट ढूंढने के बाद दो नंबर के बीच हमने कॉमन सेंस यूज़ करके कुछ नंबर कॉमन देखे, उसके बाद जस्ट एक डिफरेंट नंबर ऑब्जर्व किया दोनों के बीच में, तो जो फर्स्ट स्टेप में नंबर था वहाँ पर उसको हमने पिवट पॉइंट कंसिडर किया। अब पिवट पॉइंट के राइट साइड में जितने भी नंबर्स थे वो चेक करना है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होगा ही। तब आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। अब सेकंड स्टेप में हमने इतना तो कर लिया, स्वैपिंग। अब स्वैपिंग करने के बाद क्या करना है कि हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या करता है, रिटर्न लेक्सिगो ग्राफिकली नेक्स्ट, यानी कि छोटी वैल्यू पहले। तो अभी तक हमने जितने भी दो नंबर बनाए हैं वो तो एक तरीके से बड़ी वैल्यू है, तो हमें इस नंबर से जो हमारा सेकंड स्टेप में आया है ऐसा नंबर बनाना है जो थोड़ा छोटा हो इससे। तो वो आ गया अपना थर्ड स्टेप में, सिंपल। तो मेन काम था हमारा सबसे छोटा नंबर बनाना या फाइंड आउट करना, जो कि हमारा इस लॉजिक से हो चुका है।